Hello fourth class students. Welcome to the online classes Maharaja Agarsen Public School. I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश रीडर का आपका न्यू चैप्टर जो लेसन 7 है उसको कराने जा रही हूँ। सारे बच्चे ध्यान से इस लेसन की जो हिंदी मैं आपको करा रही हूँ ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा 7 लेसन है वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों सभी जानते होंगे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे। ओके बच्चों, ये बहुत लोगों के आदर्श भी थे। ये भारत की जनता में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे और उनके दिलों में बसते थे बेटा। ये आज भारत जितना भी विकास में आगे है उनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो एक साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक भी थे। ओके बच्चों, वो मतलब एक बहुत सारी प्रतिभाओं से विकसित थे वो। तो आज हम इस लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सारे बच्चे अपनी बुक जो है वो ओपन कर लेंगे और फिर जैसे जैसे मैं लाइन वाइज आपको ट्रांसलेट कराती हूँ, इस लेसन की हिंदी कराती हूँ, तो ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। ओके बच्चों, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम was born on 15 अक्टूबर 1931। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका पूरा नाम था बेटा अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, वो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या था बेटा? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या था फुल नेम? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था बेटा? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में कहाँ पर हुआ था बच्चों? रामेश्वरम में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। ओके बच्चों, तो जो डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। ओके बच्चों, तो अब हम जो हमारा लेसन है कंटिन्यू करते हैं। ही इज़ ए फेमस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक फेमस मीन्स होता है बेटा प्रसिद्ध। वो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। ठीक है बेटा, वैज्ञानिक थे और इंजीनियर थे और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति भी थे। He served as the 11th President of India
फ्रॉम 2002 टू 2007। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक काम किया था। वो इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट थे बेटा? 11th प्रेसिडेंट, 11वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट होता है बेटा राष्ट्रपति। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे बेटा? 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। और उन्होंने कब से कब तक काम किया था? 2002 से लेकर 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट ही वाज पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने, राष्ट्रपति के रूप में जब वो थे, वो तब लोगों के दिलों में लोकप्रिय हुए, ठीक है बेटा। ही वॉज अवॉर्ड द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अवार्ड होता है बेटा पुरस्कार। उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में होता है। उनको जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में वो अवार्ड दिया गया था। बिफोर हिज टर्म एज इंडिया प्रेसिडेंट ही वर्कड एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर विद DRDO एंड इसरो। ओके बच्चों, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, जब वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे, उससे पहले वो DRDO में और इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में काम करते थे DRDO और इसरो में। Dr. Kalam also played a main role in India Pokhran second nuclear test in 1998. कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। 1998 में जब पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उसमें भी जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, उसमें भी काम किया था। डॉक्टर कलाम आल्सो प्लेड ए मेजर पार्ट इन डेवलपिंग मैनी मिसाइल इन इंडिया इंक्लूड अग्नि एंड पृथ्वी। डॉक्टर कलाम ने भारत में कई मिसाइल बनी थी, उनमें भी मुख्य भूमिका निभाई थी, इंक्लूडिंग उसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो थी वो भी इंक्लूड थी। उन्होंने उसमें भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी उनको बनाने में। ऑल्दो द प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेस बट ही इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऑल्दो, हालांकि जो अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइलें उन्होंने बनाई थी, उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। द प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेस, जो वो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस नहीं हुआ था, मतलब उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी उन मिसाइलों में भी। बट ही इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फिर उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा, फिर भी उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। ओके बच्चों, ये था APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा। अब हम उसके मतलब जब उनका जन्म हुआ था, कैसी फैमिली थी, कैसा जीवन था, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। जो उनका जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों का था, वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने मतलब अपने जीवन की जो कठिनाइयों से उभरकर
भारत के राष्ट्रपति बने, पढ़ाई की सारी कठिनाइयों का फेस करते हुए, मुसीबतों को फेस करते हुए। तो उसके बारे में हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बोर्न इन मिडल क्लास तमिल फैमिली एट रामेश्वरम। उनका जन्म एक मिडल फैमिली में हुआ था, तमिल मिडल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में। ठीक है बेटा, जो ऐसी फैमिली जो ना तो ज़्यादा गरीब होती है और ना ही ज़्यादा अमीर होती है, बीच की सी होती है, मतलब ना गरीब कहेंगे हम उसको, ना हम ज़्यादा अमीर कहेंगे। तो मिडल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तमिल फैमिली में। और कहाँ पर हुआ था बेटा, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, रामेश्वरम में हुआ था। और 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। हिज फादर नेम वाज जैनालुब्दीन, उनके पिता का नाम जैनालुब्दीन था। हिज मदर नेम वाज आसिमा, उनकी माता का नाम आशिमा था। दे लिव्ड इन देयर एंड सेटल होम, और वो अपने पैतृक, जो उनका पैतृक घर था उसमें रहते थे। अनसर्टेन मीन होता है बेटा पैतृक, जो मतलब पैतृक उसको बोलते हैं जिसमें दादा दादी का घर होता है, मतलब पुराना घर होता है भाई, पुरानी जायदाद होती है, उसको हम पैतृक बोलते हैं। जो हमारे दादा दादी हमारे पिता को देके जाते हैं उनको हम पैतृक बोलते हैं। पैतृक जायदाद होती है या घर होता है। ठीक है बेटा, पैतृक घर में ही वो रहते थे। ही डिड नॉट लीड ए लग्जरी लाइफ, उन्होंने शानदार जीवन नहीं जिया था, लग्जरी लाइफ नहीं जिया था। उनके पास उस टाइम सुख सुविधा नहीं थी। लग्जरी मीन होता है शानदार या आरामदायक जीवन उन्होंने नहीं जिया था। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद है इन हिज चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे तो ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड, उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन से थे बेटा, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, उनके जो थे 3 फ्रेंड थे। कौन कौन से थे बेटा फ्रेंड्स, फर्स्ट है बेटा रामानंद, शास्त्री, सेकंड है अरविंदन, थर्ड है बेटा शिव प्रकाशन। ठीक है बेटा, जब वो बचपन में थे तो उनके 3 फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, उनके 3 फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे व्हेन ही वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5वीं कक्षा में थे, क्लास में थे, तो ए न्यू टीचर केम टू हिज क्लास, तब उस टाइम उनका एक नया अध्यापक आया। कलाम वोर ए कैप, कलाम ने टोपी पहन रखी थी। विच मार्क्ड हिम एज मुस्लिम, कलाम ने जो टोपी पहन रखी थी वो चिन्हित करती थी कि भाई यह एक मुस्लिम लड़का है, वो टोपी यह बताती थी, कैप। ही ऑलवेज सैट इन द फर्स्ट रो नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री, वो हमेशा फर्स्ट रो में अपने जो फर्स्ट रो में अपने फ्रेंड जो रामानंद शास्त्री था उसके पास बैठता था। हु वाज ए ब्राह्मण बॉय, वो एक ब्राह्मण लड़का था। एंड रो ए सैक्रेड थ्रेड, और वो एक सैक्रेड मीन होता है पवित्र, थ्रेड मीन होता है बेटा धागा। ठीक है, सैक्रेड मीन क्या होगा हमारा, इधर लिख देते हैं हम
सैक्रिड। सैक्रिड मीन होता है बेटा पवित्र, ठीक है। और थ्रेड मीन होता है धागा। जो रामानंद था वो एक ब्राह्मण लड़का था और उसने एक पवित्र धागा पहन रखा था। जो ब्राह्मण लोग होते हैं उस टाइम के, वो एक धागा पहनते थे तो उसको वो पवित्र मानते थे। द टीचर डिड नॉट लाइक ए प्रीस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम सन। जो उनका न्यू टीचर आया था वो मतलब पसंद नहीं करता था कि एक ब्राह्मण लड़के के पास एक मुस्लिम लड़का बैठे। जो पुराने टीचर थे उनको पता था कि भाई वो तीनों क्लोज फ्रेंड है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं था। बट जो न्यू टीचर आया था उस टाइम तो वो भेदभाव करता था, उसको पसंद नहीं था कि एक ब्राह्मण लड़के के पास एक मुस्लिम लड़का बैठे। सो द टीचर ऑर्डर्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उस टीचर ने, जो नया टीचर आया था, उसने कलाम को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम यहाँ से उठकर बैक बेंच मीन होता है पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाओ। तो उस टीचर ने यह ऑर्डर दिया, ठीक है बेटा। द टू बॉयज फील्ड वेरी सैड एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स। जो दोनों लड़के उसके दोस्त थे वो बहुत ही उदास हुए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने इस लेसन 7 के पेज नंबर 47 की ट्रांसलेट कराई है, हिंदी कराई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो प्रतिभाशाली थे। आई होप आपको इतनी पेज नंबर 47 की हिंदी समझ में आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट पेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिससे आपको और भी अच्छे क्लियर समझ में आ सके कि जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो प्रतिभा के धनी थे। तो बेटा आज आपका होमवर्क है, आपको यही लेसन 2 and 3 टाइम रीड करना है। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।